कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। भाई बुरे नहीं है, लेकिन फरिया के मामले में उनकी चॉइस सही नहीं थी और मम्मी पापा को तो रहने थे। आप तो जानती है ना, मम्मी को पापा को मनाना बहुत आसानी से आता है। आपने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। आपने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। रिश्ते में मर्द की तरफ से मोहब्बत ज्यादा हो तभी रिश्ता चलता। एक तरफ की मोहब्बत से तो सिर्फ धोखे मिलता है। चले, मुझे तो इजाजत दीजिएगा और फिर हम मिलते जुलते रहेंगे। परेशानी की क्या बात है? चलो बेटा, मैं तुम दोनों को कमरे में छोड़ा हूं। आजो देख के आओ अरसलान बेटा। इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। चलो उठ के चलो। इस औरत को सिर्फ अपनी दौलत का घमंड है। ये हमें अपनी दौलत की वजह से इतनी अकड़ दिखा रही है। मैंने भी अगर इसकी अकड़ ना तोड़ी ना तो मेरा नाम भी फातिमा नहीं। अब जो कुछ करना है ना, घर चल के करना। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी मुझे। इंसान जो सोचता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो इंसान सोच भी नहीं सकता। यही तो इंसान की किस्मत है। घर जाके देखेंगे कि करना क्या है। अरसलान, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। इतने उदास क्यों हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या शादी से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। बस पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था मैं। यकीनन सामिया की वजह से। वैसे अब उसका किसके साथ? प्लीज फरिया, आज के बाद इस टॉपिक को बात मत करना। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ अब हम दोनों की बात करूंगी। कितना रोमांटिक माहौल है ना। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ मैं और तुम। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। लेकिन अरसलान, अब अगर हमारे बीच में कोई भी आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। हमारा गिफ्ट बस यही है। खुद सोचें आप, बहू ले जाने के लिए आए थे, उल्टा बेटा छोड़कर जा रहे हैं। वाह। अब मैं घर जाके लुबना को क्या जवाब दूंगी? कह देना लुबना से कि एक दो दिन होटल में गुजार के आ जाएंगे मियां बीवी। मैं तो कह दूंगी, लेकिन आपकी अम्मी हुजूर के पेट में तो कुछ रहता ही नहीं है, वो तो फौरन बोल देंगी। ऐसी बातें छुपाने से नहीं छुपती। मैं और तुम छुपा लेंगे, फरिया थोड़ी छुपाएगी। और ये मिद्दत मुझे बड़ी मगरूर औरत नजर आती है। बात सुने आप, मैं यहाँ से आखिरी ट्राई किए बगैर नहीं जाऊंगी। फातिमा नहीं करो यार। फातिमा, ऐसे मौकों पर ना अकल से काम लेने चाहिए, अकल से। खुदा के वास्ते आप तो खामोश हो जाए। वो पता नहीं अंदर जाके क्या गुल खिलाएगी। अब मुझे कह दिया खामोश हो जाए, उसको कहो ना। बस कर दे, बस कर दे। तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने। मिद्दत, मिद्दत, आप फिर आ गई हैं? क्या बात है, आप अपने घर क्यों नहीं गई? फरीहा का कमरा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है मुझसे करें। इस वक्त मुनासिब नहीं लगता कि आप बच्चों के पास जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर यही है कि आप अरसलान को बुलाएं। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा बच्चे आराम कर रहे हैं, मुनासिब नहीं लगता कि मैं उनको इस वक्त बुलाऊं। मैं इस घर से फरीहा और अरसलान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी।
अरे भाई कह दिया ना एक दफा, 2-3 दिन में वो आपके घर आ जाएंगे। बेकार में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जाएं अपने घर। जकिया, जकिया मैडम को वो गाड़ी तक छोड़ कर आओ, और अगर मुश्किल हो तो गार्ड को बुला लेना। तमाशा बनाया हुआ है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अरे ये औरत समझती क्या है अपने आप को? मुझे सब पता है, ये सारा जो अकड़ है ना, इसको सिर्फ इस पैसे की है। क्या बात है? फिरौन बन गई है। किस बात पे गुस्सा हो रही है? हुआ क्या है? अरे होना क्या था, मैं अरसलान से मिलने के लिए गई हूँ, मुझे किसी से मिलने ही नहीं दिया, बल्कि उल्टा अपने नौकरों को बुला के कहती है कि निकालो इसको बाहर। अरे अल्लाह पूछेगा इसको। चलो यहाँ से चलो, बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मजीद बात बढ़े, हमें चलना चाहिए यहाँ से। चलो। ये तो बहुत मायूब बात है, जाके पता तो करो ये औरत चाहती क्या है। चलो यहाँ से, क्या मतलब, जाके पता करो। वसीम, हम ऐसे नहीं जाते, आप अंदर जाएं, अरसलान के कान पकड़ें और उसको साथ लेके चलें। आत्मा, चलो बस, चलो 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 चले अम्मी, चले चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना। अरे फातिमा, क्या हो गया तुम्हें? क्या पागलपन सवार हो गया तुम्हारे सर पे? क्या कर रही है सब कुछ? वसीम, इसे रोको, ये पागल हो गई है। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप लोग जाएं, जाके दुनिया में बताएं ना, खुशियां मनाएं, सबको बताएं कि हम लोग कितना जलील हुए हैं। खुदा के वास्ते होश के नाखून लो, होश के नाखून। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हूँ। अरे ये तुम फूल नोच नोच के फेंके जा रही हो, कर क्या रही हो? फातिमा, ये सोचो कि आगे करना क्या है। मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी आप इसी वक्त उसके घर जाएं, अरसलान को यहाँ लेकर आएं। उस डायन ने उसका फोन भी बंद कर दिया है। खुदा के वास्ते फातिमा खामोश हो जाओ, बस बहुत हो गई है। जो होना था हो चुका है। कमरे में चलो। अरे सुबह देखेंगे क्या करना है। कमरे में आओ, चलो। वैसे एक बात मैं बता दूं, फरिया प्रेग्नेंट नहीं थी। अम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। क्या आपको इस बात का यकीन है? वैसे जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतना मेरा तजुर्बा है, और मेरा तजुर्बा कभी गलत नहीं हुआ। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। आप हमेशा यही बोलते हो, मुझे आजकल बहुत बात लग रही है। अल्लाह मेरी तौबा। क्या हुआ दादू? हाय बेटा, क्या बताऊं, फिल्मों में देखते थे, ड्रामों में देखते थे, बिल्कुल वैसा ही हुआ है हमारे साथ। जैसे ही निकाह हुआ ना, मिद्दत ने दूल्हा और दुल्हन को कमरे में भेज दिया, और हमें कहने लगी कि अभी ये 2-3 दिन हमारे घर रहेंगे। खाना तक नहीं खिलाया, नौकरों से कह दिया इनको खिला देना। लेकिन भैया की माँ ने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या मालूम ऐसा क्यों किया। कहने लगी आपका घर ऐसा है, आपका घर वैसा है, मेरी बच्ची एडजस्ट नहीं हो सकेगी, ये बहुत बड़े घर की आदी है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, पता है, बड़े चालाक हैं ये लोग, और दोनों माँ बेटियां तो बला हैं, मेरे मासूम बच्चे को बेच खाएंगी। देख लिया, लालच बुरी बला है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दूसरा निकाह मैंने पढ़वाया हो। सोचना भी मत। अच्छा, तुम दोनों क्यों चोंचे लड़ा रहे हो? मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ दादू, मैं बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। दादू, और बताइए क्या क्या हुआ वहां पे?
कल रात को जो कुछ भी वहां पे हुआ है, तुम्हारी दादी ने तो अब तक बता तो दिया होगा। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक ठाक खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से नींद की गोली देके सुलाया। अपनी बीवी से कहना कि आज कोई तमाशा खड़ा ना कर दे, उल्टी सीधी बात ना करे। अच्छी तरह जानते हो तुम, एक दफा तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई ना तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। समझ आई बात मेरी? देखे पापा, मैं वादा तो नहीं कर सकता, कोशिश जरूर करूंगा। क्या बात है बेटा, नई जगह पे नींद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि तुम सामिया को याद कर रहे हो? आंटी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करना कि सारी ज़िंदगी अपनी इस बात पर कायम रहना। अच्छा, फरिया जैसी उठती है उसे अपने घर वालों से मिलवा लो, और याद से अपना पासपोर्ट लेते आना। मैंने तुम लोगों के लिए 1 हफ्ते का मालदीव का ट्रिप प्लान किया है। जाओ, जाके हनीमून मनाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्वेशन हो गई है, वीज़ा ऑन अराइवल है। ओके? सामिया, सामिया, कब से आवाज दे रही हूँ बेटे, जवाब ही नहीं दे रही। क्या हो गया? क्यों रो रही हो? तबीयत तो ठीक है, रो तो मत। क्या बस मेरा बच्चा, हौसला करो, हौसला करो मेरी जान। अभी तो तुमने बहुत झेलना है, बहुत बर्दाश्त करना है। मेरा सब्र सब कुछ टूट गया। अरसलान मुझे जीने नहीं दे रहा, ये बच्चा मुझे मरने नहीं दे रहा। क्या करूं मैं? क्या करूं? सब्र करो मेरा बच्चा, सब्र करो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। रात ने गलत की होगी, अभी मेरे साथ ऐसा मैं क्या करूंगी? बस मेरी जान, बस। क्यों? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। अरसलान, अरसलान, अरसलान। अरे 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 अरे, आराम से आराम से आराम से, सुकून से बैठो,
अरे तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। मुझे आप ये बताएं, अरसलान आया कि नहीं? अभी भी अरसलान से बात हुई है, उसने कहा है कि 1 से 2 घंटे के अंदर वो आ रहा है फरिया के साथ। रिलैक्स हो जाओ। ये जो फरिया की माँ है ना, इसने जो बदसलूकी की है ना मेरे साथ, उसका इसको हिसाब देना होगा। बात सुने, हम्मी जी कह रही थी कि फरिया प्रेग्नेंट नहीं है। बच्चों वाली बात कर रही हो, वो ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकती है? अब ऐसे भी अभी तो इब्तिदाई दिन है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लाख इख्तिलाफात सही आपकी अम्मी के साथ, लेकिन उनका जो तजुर्बा है ना, वो इन मामलात में मैं भी मानती हूँ। तो फिर ये कि अगर फरीहा ने प्रेगनेंसी का ड्रामा किया ना, तो मैं इस लड़की को भी तलाक दिलवा दूंगी। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। क्या हो क्या गया तुम्हें फातिमा? तुमने मजाक बना के रखा हुआ शादियों को। एक बहू जो है मैके बैठी हुई है और दूसरी बहू जो अभी तक घर भी नहीं आई है, उसको तुम तलाक दिलवाना चाह रही हो। अगर अरसलान ने दूसरी बीवी को भी तलाक दी तो पता है तुम्हें लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि खराबी हमारे बेटे में। कोई कुछ भी कहे, मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूं। अम्मा, अम्मा, तुम अभी तक नाराज हो? वो भी सख्त नाराज है मुझसे। कल रात को जैन के कमरे में सोई थी। देख अकबर, तूने जो हरकत की है ना, तो तबस्सुम का नाराज होना बनता है। तुम खुद ही तो चाहती थी कि मेरी शादी शहजादी के साथ हो, फिर अब? हाँ, पहले चाहती थी, लेकिन अब नहीं चाहती। आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकती मैं। अकबर, तुझे पता नहीं, वो औरत डायन है, डायन। तुझे भी खा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। आप दुकान पर काम करने जाते हैं या इश्क लड़ाने? अरे मैंने शहजादी को दुकान पर थोड़ी बुलाया था। वो बेचारी तो खुद ही कभी कभी चली आती है। मतलब यहाँ इस घर में वो आ नहीं सकती ना, वो डरती है तुमसे तबस्सुम। सुन रही हैं आप? शहजादी मुझसे डरती है। अब तो मुझे उसके इरादों से डर लगने लगा है। बहुत चालाक औरत है। अकबर, बच के रहना। उसका डसा हुआ जो है ना, पानी भी नहीं मांगता। ऐसी बात नहीं है। खाएं अपनी बेटी की कसम कि आज के बाद आप शहजादी से नहीं मिलेंगे। मैं वादा करता हूं कि नहीं मिलूंगा आज के बाद शहजादी से। खा जैन के सर की कसम। तुम्हारे सर की कसम का। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। अच्छा बैठ। तबस्सुम, जाओ उसके लिए नाश्ता बना के लाओ। तुम्हारे घर वाले अभी तक नाश्ता नहीं लेकर आए? हमारे यहाँ तो नाश्ता लड़की वाले लेकर आते हैं। लेकिन इस वक्त तो तुम लड़की वालों के घर में हो। अच्छा फरिया, मेरा फोन तो दे दो। तुमने कल रात से बंद करके रखा हुआ है। मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। अरसलान, हर वक्त ये मम्मी मम्मी पापा पापा करना बंद कर दो प्लीज। इतने सारे लोग हैं घर में, उनको बोलो तुम्हारी मम्मी को वो लोग परेशान करें।
अच्छा, मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम अभी फ़ोन तो दो मेरा प्लीज़। वहाँ ड्रॉर में पड़ा है। अच्छा फरिया, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें घर चलना है फिर। हमारा जाना जरूरी है क्या? कोई तकलीफ है तुम्हें यहाँ पर? मेरे घर से कॉल आई थी क्या? नहीं, फोन तो ऑफ था, मैंने चेक ही नहीं किया। चलो तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तब तक मैं पापा से बात कर लेता हूँ। हर वक्त मम्मी मम्मी पापा पापा, बुढ़े बुढ़िया का कुछ करना पड़ेगा। अरे अरसलान, कहाँ रह गए हो तुम? फोन कर करके थक गया हूं तुम्हें। 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंचो घर पे, वरना तुम्हारी माँ को मैं वहां आने से नहीं रोक सकूंगा, और नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ठीक है पापा, आप परेशान नहीं हो, मैं बस 1 घंटे से पहले पहुंच रहा हूँ। और एक बात सुनो मेरी गौर से, अकेले आना, फरिया को साथ लेके ना आना भी फिलहाल। क्या हुआ? खैरियत? जो मैं कह रहा हूं वो ही करो बस, और 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे पहुंचो, वरना तुम्हारी माँ को रोकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहुंच जाएगी वहीं पे। चलो ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके। कब तक शोक मनाओगी? जब तक दुख कम नहीं हो जाता। अम्मी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? मेरी मोहब्बत की क्या कोई अहमियत नहीं है? जो अरसलान ने मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, क्या वो सब झूठ थे? सच सिर्फ वही है बेटा जो तुम्हारे सामने है। अरसलान को तुमसे मोहब्बत थी या नहीं थी, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम उसके होने वाले बच्चे की माँ हो, ये सबसे बड़ा सच है। और ये बच्चा तुम्हारी ताकत है। अम्मी, मैं उन औरतों में से नहीं जो औलाद की वजह से अपने शौहरों को ब्लैकमेल करती। मैं तो अरसलान की परछाई भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। समझ नहीं आता क्या करें। एक दिल कहता है कि तुम्हें अरसलान से अलग हो जाना चाहिए, एक दिल कहता है कि तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए। तो उसी दिन अरसलान की जिंदगी से निकल गई थी, जिस दिन उन्होंने फरिया के साथ। अच्छा छोड़ो बेटा, जो हो गया सो हो गया। मैंने नाश्ता लगा दिया, आके नाश्ता कर लो। तबस्सुम को बुलाया है डॉक्टर ने, जो टेस्ट लिख के दिए हैं ना तुम्हें। तबस्सुम के साथ जाओ, वो टेस्ट करवा के आ जाओ। ठीक है मेरा बच्चा? शाबाश, आ जाओ। क्या बात है अरसलान, क्या तुम्हें हनीमून वाला आइडिया अच्छा नहीं लगा? मम्मी, मुझे आपका मालदीव्स वाला प्लान बहुत अच्छा लगा है। आई थिंक हनीमून के लिए हम वहीं पे जाएंगे। पासपोर्ट वगैरह पिक कर लेते हैं, बाकी जो भी सामान चाहिए होगा वहीं से ले लेंगे, है ना अरसलान? मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफिस में मसला हो सकता है काम का। डार्लिंग, आई एम श्योर यू कैन मैनेज, है ना? चलो ठीक है, तुम दोनों जाके ब्रेकफास्ट एंजॉय करो और मैं तुम लोगों के लिए रिजर्वेशन करवाती हूँ। ओके? देखो फरिया, आई डोंट थिंक इस हालत में तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए। और
तुम ऐसा करो कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो मम्मी को सब कुछ बता दो सही सही। अरसलान, हम हनीमून पे जाएंगे ना तो आई फील सो मच बेटर, और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले भी गुजारना चाहती हूँ सुकून से। और प्लीज अभी हम जाएंगे तो तुम मम्मी को कह देना कि हमारे हनीमून को लेकर कोई ऐसी वैसी बात ना करें, प्लीज। चलो ठीक है, करते हैं। अब अभी तो उठो, मम्मी वेट कर रही है हमारा। आ जाओ जल्दी चलें। ओके आ जाओ। हरसलान, तुम शुक्र है कि तुम आ गए हो। तुम्हें कुछ अंदाजा है मैं कल रात से कितना तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे कहाँ होता है कि तुमने निकाह किया और माँ को ही भूल गए? ऐसे भला कोई माँ के साथ करता है? और तुम में तो कोई शर्म हया है ही नहीं। शादी क्या हुई, शादी की रात ही मेरे बेटे को रोक लिया। अरे कोई रस्म रिवाज होते हैं, कोई तौर तरीके होते हैं। मम्मी वहाँ रुकने का आइडिया फरिया का था, लेकिन उसमें मेरी भी रजामंदी शामिल थी। यहाँ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था, इसलिए हमने फैसला किया कि हम वहीं रुकेंगे। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये जो कुछ भी हुआ इसकी वजह मैं? अरे इसका ये मतलब हरगिज नहीं था, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। हेलो एवरीवन। तुम लोग हमारी शादी पे क्यों नहीं आए थे? मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी का सबूत चाहिए। दिमाग तो सही है आपका, क्या बोल रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। फातिमा, फरिया शादी के बाद पहली बार घर आई है, इसका मुंह मीठा करवाओ, इसको उसका कमरा दिखाओ। नहीं नहीं, हम यहाँ बिल्कुल भी रुकने नहीं आए। हम एक्चुअली आज शाम को ही अपने हनीमून के लिए फ्लाई आउट कर रहे हैं। हम सिर्फ अरसलान का पासपोर्ट पिक करने आए थे। तुम जाओ ना, खड़े क्यों हो? अपना पासपोर्ट लेकर आओ। लेकिन बेटा, तुम लोगों ने इसका जिक्र ही नहीं किया पहले। तो आप बता रहे हैं ना, आपको अचानक से प्लान बन गया भाई, पता ही नहीं था। Why are you standing here? Go get your passport. ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारी जो जिद है ना, उसकी तुम बहुत बड़ी प्राइस पे करोगी। ये जो आपकी धमकियां है ना, ये आप अपने पास रखिएगा। मैं सामिया नहीं हूं, फरीहा हूं। अरसलान, जल्दी करो भाई, आई एम वेटिंग फॉर यू। अरसलान, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। मेरी बात सुनो, ये बहुत बड़ी डायन है। ये तुम्हें फंसा रही है, और तुम्हें पता है इसने झूठ बोला है कि ये प्रेग्नेंट है, इसीलिए तो इसे तुम्हें फंसाया है। तुम इसे फौरन तलाक दो, फौरन। मम्मी, मेरी लाइफ में जो भी लड़की आती है आपको बुरी क्यों लगती है? देखिए, मैं दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए था, इसलिए हम लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। ये लड़की बहुत तेज है, तुम इसको छोड़ दो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। पहले तो आपको ये ठीक लगती थी, अब क्या हो गया? और अरसलान, पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने अरसलान का रिश्ता इस लड़की के साथ किया था। ये मेरे बच्चे को पता नहीं मुझसे दूर ले जाएगी। अब क्या होगा? अल्लाह पाक किसी औरत पर इतना बुरा वक्त ना लाए। तुम दिल छोटा मत करो सामने, हम हैं ना तुम्हारे साथ। पता नहीं क्यों अरसलान से रिश्ता करते वक्त हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, वरना फरिया वाला मामला तो पहले ही खुल चुका था। लेकिन तुम परेशान मत होना, हम हैं ना तुम्हारे साथ।
अब इन बातों का क्या फायदा तबस्सुम, जो होना था वो तो हो चुका। देख लेना, अरसलान एक ना एक दिन तुम्हारे पास जरूर लौट कर आएगा। जानती हो क्यों? फरिया जैसी औरतें कभी अपना घर बसाती ही नहीं है। इन्हें तो बस शौक होता है दूसरों का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने का, लेकिन बसता फिर भी नहीं है। तो तब तक क्या करूं? अपने नसीबों का मातम करूं या फिर ये सोचूं कि उनको एक ना एक दिन मेरा ख्याल आ ही जाएगा? अम्मी आप ही बताओ, तब तक मैं क्या करूं? बेटा तुम अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आमीन। कितनी बदनसीब माँ हूं ना मैं, अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे पास तो तसल्ली देने के लिए अल्फाज तक नहीं है। देखा आपने दादू, उसकी बातें, उसके लफ्ज का चुनाव, ऐसे हुक्म चलाई थी जैसे इस घर की मालकिन हो। मम्मी के साथ ना बिल्कुल ठीक हुआ है, उनके साथ यही होना चाहिए था। की वजह से सामिया का घर बर्बाद हुआ है, और देख लीजिएगा एक दिन उनके सामने सब कुछ आएगा। तो बेटा इससे क्या होगा? क्या सामिया के दुख खत्म हो जाएंगे या उसके दुखों का मदावा हो जाएगा? तो फिर हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो बेटा, सामिया अभी अरसलान की बीवी है और उसका बच्चा भी पैदा करेगी। हम सब का फर्ज है कि अरसलान और सामिया के ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन हो जाए। एक बात याद रखना बेटा, मोहब्बत ने हमेशा दुनिया फतह की है और इंसान को नफरत करने से कुछ हासिल नहीं हुआ। सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये तुम्हें फंसा रही है, और तुम्हें पता है इसने झूठ बोला है कि ये प्रेग्नेंट है, इसीलिए तो इसे तुम्हें फंसाया है। तुम इसे फौरन तलाक दे, फौरन। फरिया, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो ना? अभी हमारी शादी को 24 घंटे नहीं गुजरे और तुमने अभी से मुझ पे शक करना शुरू कर दिया है। तो मैं तुम्हारी इस बात से क्या समझूं कि तुमने खामखा सामिया को घर से निकाला है? तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अरसलान? क्या? तुम्हारी प्यारी सी मम्मी जान। हमने थोड़ी सी देर क्या गुजारी तुम्हारे घर में और तुम्हारी माँ ने कितना जहर उगला है मेरे खिलाफ। अगर हम सारी रात गुजार लेते वहां पर तो तुम तो सुबह उठ के मुझे तलाक दे चुके होते। ऐसी बात नहीं है फरिया, वो बस गुस्से में है मम्मी। किस बात का गुस्सा? क्या बड़े खानदानों में लोग अपनी फर्स्ट नाइट होटल में नहीं गुजारते? ऐसी बात नहीं है। बस कर दो अरसलान प्लीज, ये तुम्हारी दूसरी शादी है। स्टॉप बीइंग अ मामाज बॉय। अगर सारी जिंदगी अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलते रहोगे ना तो मुझे कभी अपनी बीवी नहीं अपनी माँ की बहू ही समझते रहोगे। तो फिर तो ठीक किया ना सामिया ने, बेचारी बीवियां और करेंगी भी क्या, कहीं ना कहीं तो दिल लगाना ही पड़ेगा। आपकी मम्मी ने पूरे घर का माहौल खराब किया हुआ है। ऐसा लग रहा है अरसलान भाई कोई लड़की है और वो घर से भाग गए। भाग नहीं गए, उन्हें फरिया भगा ले गई है। देखा, हर लड़की मेरी बहन जैसी सीधी नहीं होती। तुम्हें मेरी कल वाली बात याद है ना? मम्मी के साथ कोई ऐसी वैसी बात मत करना, पापा ने सख्ती से मना किया है।
आपके बाबा की सख्ती उस वक्त कहाँ थी जब मम्मी सामिया को सुबह शाम बातें सुनाती थी। सब पे खुदा की अजीब डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा ना लुबना, गुस्सा मत करो। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर की बातें आपको खूब याद है। कभी अपने वालिदैन को अल्लाह की कई भी बातें भी याद दिला दिया करें आप। अच्छा, अम्मी के घर चलते हैं। मुझे अम्मी को फरिया और असलान भाई की शादी के बारे में बताना है। अगर सामिया को ये बात कहीं और से पता चल गई तो वो बहुत अपसेट होगी। अम्मी मुनासिब वक्त देखकर सामिया से इस बारे में बात कर लेंगी। ठीक कह रही हो। चलो लेट्स गो। वैसे घर का माहौल बहुत अजीब हो गया। चलें ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अरसलान ने निकाह करते ही आंखें बदल ली हैं। ये उस लड़की ने और उसकी माँ ने आखिर क्या जादू किया है मेरे बेटे पर? मेरा बेटा तो कभी भी मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता था और आज उसने इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है फातिमा। तुमने बेटों को फैसला करने का आदी ही नहीं बनाया। हमेशा उनके फैसले तुमने किए। उन्होंने हमेशा सर झुकाए और हुक्म माने, लेकिन फरिया ने ये सब कुछ नहीं होने दिया। सामिया बेचारी तो अल्लाह मियां की गाय थी, वो अरसलान की नफ्सियात ही नहीं समझ सकी, लेकिन फरिया पहले दिन ही अरसलान की नफ्सियात समझ गई और नतीजा आप सबके सामने है। कोई दर मिले जो दर्दे दिल की दवा दे।